हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथोलिक चैनल। मैथोलिक चैनल में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2023 का दिसंबर का पेपर फॉर M1 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो मैथ्स होती है। तो उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3A सॉल्व करने वाले हैं बिकॉज 1A 1B 2A 2B हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं जाके वीडियोज़ में। अभी हम 3A क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। शो करना है कोई रेक्टेंगुलर सॉलिड है जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम हो, उसको हमें स्फीयर के अंदर ऐसे इंस्क्राइब करना है कि वो क्यूब का शेप ले दे। तो हमें ऐसा ये जो क्वेश्चन है सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से क्वेश्चन है। तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये क्वेश्चन आपके लेग्रांजेस मल्टीप्लायर के होते हैं। लेग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड में हमको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, लेग्रांजेस मल्टीप्लायर के इस टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही है। मुझे 100% ऐसा फील होता है कि ये वाला क्वेश्चन इस बार भी पेपर में आने वाला है क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, एक दो लाइन के, और कुछ फिक्स क्वेश्चंस होते हैं। तो उन्हीं को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके पास क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा। तो लेग्रांजेस मल्टीप्लायर टॉपिक का ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और ये जो टॉपिक है ये मैक्सिमा मिनिमा के जस्ट बाद में आता है। तो मैक्सिमा मिनिमा जैसा ही इसका काम भी होता है, लेकिन ये 3 वेरिएबल्स के लिए होता है। बेसिकली मैक्सिमम मिनिमम हमारा सिर्फ 2 वेरिएबल्स तक के लिए सॉल्व किया जाता है। जैसे हमें मैक्सिमम मिनिमम 3 वेरिएबल के लिए निकालना होता है, हम लेग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी यही पूछ रहा है ना कि मैक्सिमम वॉल्यूम आपको पूछा हुआ है ना कि मैक्सिमम वॉल्यूम बताना है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम मिनिमा। तो लेकिन ये 3 वेरिएबल्स वॉल्यूम पूछा है, 3 डायमेंशंस है, तो इसका मतलब है कि हमको ये लेग्रांजेस मल्टीप्लायर वाले टॉपिक से सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने के पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। हमने एक क्यूब बना लिया। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है। वर्टिकल एक्सिस कौन सा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। तो हॉरिजॉन्टली पे अगर ये एक डिस्टेंस इसकी एक्स है, ये एक डिस्टेंस इसकी एक्स है ना, तो यहाँ पे भी ये भी हॉरिजॉन्टल है, इसकी भी डिस्टेंस एक्स हो जाएगी और ये वाली भी क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। ठीक है। सिमिलरली अगर हम वर्टिकल एक्सिस देखें तो वो वाई है, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी। इसकी डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी वाई हो जाएगा और यहाँ पे भी वाई हो जाएगा। अगर इसका 3 डायमेंशन देखें तो 3 डायमेंशन जेड में होगा, तो जेड भी आपके क्या हो जाएंगे, एक जेड हो जाएगा और एक और जेड हो जाएगा। तो अगर हम वर्टिकली देखें तो ये वर्टिकली आपका हो गया 2y, हॉरिजेंटली आपका हो गया 2x, एंड जो 3 डायमेंशन वाला पार्ट होगा उसका क्या हो जाएगा, 2z हो जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हैं कि आपके पास जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कैसी हो जाएगी, उसको मैं नेक्स्ट पेज में आपको बताती हूँ। ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस देखें इस पॉइंट से इधर तक की, तो ये डिस्टेंस कैपिटल R रेडियस हो जाएगी, है ना। और इसको अगर हम नाम दे दें, नेमिंग कर दें, तो A B C एंड ये D हो गया। तो स्फीयर का क्या मतलब होता है कि आपके पास एक इक्वेशन ऑफ स्फीयर होगी। तो हम इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिख लेते हैं सबसे पहले। इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यही होती है इक्वेशन ऑफ स्फीयर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर इज द रेडियस ऑफ, सिंस आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमारे पास आ गई। अब रेक्टेंगल ABCD में हमें क्या करना है, स्फीयर को रखना है। तो रेक्टेंगल अगर आपके पास बन जाएगा ABCD, तो हम क्या करेंगे, उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास इन रेक्टेंगल ABCD इंस्क्राइब्ड इन द स्फीयर, ये पूरा हमने एक सेंटेंस में लिख लिया कि इन रेक्टेंगल ABCD इंस्क्राइब्ड इन द स्फीयर, लेंथ क्या होगी, लेंथ होगी 2x, ब्रेथ क्या होगी 2y, और हाइट क्या हो जाएगी 2z। यही हो जाएगा हमारे पास। अब हम इसका वॉल्यूम अगर निकालें रेक्टेंगल का, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट।
और वॉल्यूम आपके पास क्या आ जाएगा, इसको अच्छे से लिख लें। तो वॉल्यूम आपके पास क्या आ गया, 2x इंटू 2y इंटू 2z, 8x y z। तो ये आपके पास आ गया वॉल्यूम। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास ये एक चीज़ समझ में आ गई कि फंक्शन x y z क्या है, 8x y z है। फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड क्या है, 8x y z है। और साथ में एक हमें fx y z चाहिए होता है लेग्रांजिस मल्टीप्लायर में, और एक चाहिए होता है फाई का फंक्शन चाहिए होता है। तो फाई ऑफ एक्स वाई जेड क्या है आपके पास, फाई ऑफ एक्स वाई जेड क्या है, x² + y² + z², r² को उधर से इधर लेके जाएंगे तो माइनस का r²। तो ये हो गया फाई ऑफ एक्स वाई जेड। तो हमारे पास दोनों फंक्शन आ गए। लेग्रांजिस मल्टीप्लायर के लिए हमें दो इक्वेशन बनानी होती है। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि स्फीयर है और एक हमें क्यूब बनाना है, वॉल्यूम रेक्टेंगल का मैक्सिमम वॉल्यूम क्यूब बन जाएगा। तो ये बोला है, तो हमने वॉल्यूम से एक इक्वेशन निकाल ली और फाई से हमने क्या करा, एक अनदर इक्वेशन निकाल ली स्फीयर की। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब लेग्रांजिस मल्टीप्लायर का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो वो क्या होता है हम लोग समझ लेते हैं। एक्स वाई जेड बराबर स्मॉल f एक्स वाई जेड प्लस लेमडा टाइम्स फाई ऑफ एक्स वाई जेड। तो आपको ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है लेग्रांजिस मल्टीप्लायर का। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है लेग्रांजिस मल्टीप्लायर का। तो ये आपको याद रखना है और हर एक लेग्रांजिस मल्टीप्लायर के क्वेश्चन में आपको इसी को ही अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये वॉल्यूम वाली इक्वेशन है और ये फाई स्फीयर वाली इक्वेशन है, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा कैपिटल F, इसको डायरेक्ट हम कैपिटल F ही लिख लेते हैं। और यहाँ पर आ जाएगा 8x y z प्लस लेमडा, सब में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ मैं, लेमडा x² प्लस लेमडा y² प्लस लेमडा z² और माइनस का लेमडा r²। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को f को x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। और वहाँ से हम क्या करेंगे, लेमडा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको f को x और y और z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलो करते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे, डेल एफ एक्स यानी कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एफ वाई यानी कि डेल एफ अपॉन डेल वाई और एफ जेड यानी कि डेल एफ अपॉन डेल जेड को जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे। तो दिस इज द लेग्रांजिस मल्टीप्लायर मेथड। ऐसे ही लेग्रांजिस मल्टीप्लायर मेथड को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कैपिटल एफ को एफ प्लस लेमडा फाई के बराबर रखते हैं, उसके बाद एफ का पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं और तीनों को जीरो के बराबर में इक्वेट कर देते हैं। और उसके बाद फिर हम लेमडा की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं तीनों से। लेमडा -4yz अपॉन एक्स आ गया है ना। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट डेल एफ अपॉन डेल, तो तीनों लैम्डा आ गए आपके पास। अब तीनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, डिवाइडेड बाय y और यहाँ पे आया था -4xy। तो आपने क्या किया, तीनों की तीनों वैल्यूज़ को इक्वेट किया और यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले ये दोनों वैल्यूज़ कंसीडर करेंगे, फिर ये दोनों वैल्यूज़ को कंसीडर करेंगे और फिर हम लोग के पास वैल्यूज़ आ जाएंगी कुछ x और y की इन द टर्म्स ऑफ x y एंड z। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये दोनों टर्म्स को कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देखो, जब इन दोनों टर्म्स को कंसीडर करोगे तो ये 4 से 4 कैंसिल होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, -y² इक्वल्स टू माइनस का z²। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, प्लस माइनस z आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे जब आप कंसीडर करोगे तो यहाँ पे आपके पास 4 से 4 कैंसिल होगा, यहाँ पे आपके पास x से x कैंसिल हो जाएगा और z² इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y² आ जाएगा। और z क्या आ जाएगा, प्लस माइनस z क्या आ जाएगा, प्लस माइनस y आ जाएगा। तो ये आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई है। अब हमको इन दोनों वैल्यूज़ से क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ से हम लोग ये देखेंगे कि आपके पास x, y और z क्या आए हैं।
तो अगर आपके पास x जो है वो आया है प्लस माइनस वाई और z जो है वो आया है प्लस माइनस वाई, इसका मतलब है कि x बराबर y बराबर z है। क्योंकि नेगेटिव टर्म्स हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, नेगेटिव इसलिए कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वॉल्यूम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो नेगेटिव टर्म्स हम लोग इग्नोर करेंगे और पॉजिटिव लेंगे, तो आपके पास एक्स वाई जेड कैसे आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। और जब एक्स वाई जेड बराबर होंगे तो स्फीयर की जो इक्वेशन है, स्फीयर की इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे सारे के सारे एक्स स्क्वेयर ले लें तो आपके पास हो जाएगा 3x स्क्वेयर बराबर आर स्क्वेयर और आर और x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस आर अपॉन रूट 3। तो आपके पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप क्या करेंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट निकाल के वॉल्यूम को फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे, रूट 3। अब हम मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या, आर अपॉन रूट 3 2r अपॉन रूट 3 एंड 2r अपॉन रूट 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 8r³ अपॉन 3 रूट 3। सो दिस इज़ द वॉल्यूम और ये आपके पास फाइनल आंसर है। और अगर हम ऐसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ 2x 2y 2z, ठीक, किसके बराबर आ जाएगा, 8r³ अपॉन 3 रूट 3 के बराबर। दिस इज़ योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर नहीं समझ में आया हो तो हम इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगी मैं आपको। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ट्रिकी है, लेग्रांजेस मल्टीप्लायर हर जगह पे नहीं पढ़ाया जाता है अच्छे से। तो आप लोगों को बस ये याद रखना है कि आपका जो कैपिटल एफ है वो स्मॉल एफ प्लस लैम्डा फाई होता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू जेड एंड इक्वेट कर देंगे ज़ीरो के बराबर। और ज़ीरो के बराबर इक्वेट करने के बाद आप यहाँ से लैम्डा फाइंड आउट करेंगे। तीनों लैम्डा को बराबर रख देंगे, बराबर रख के दो वैल्यूज़ कंसीडर करेंगे, फिर दो वैल्यूज़ कंसीडर करेंगे। यहाँ से आपके पास एक्स वाई और जेड आ जाएगा। फिर इक्वेशन ऑफ स्फीयर या कोई भी एक फाई की इक्वेशन जो भी आपके पास बनती है किसी भी क्वेश्चन में, तो उसमें आप एक्स वाई जेड रख देंगे, आपके पास एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा या जेड आ जाएगा। ऐसे करके आप वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस एंड मेथड। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आपको समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।